व्यायाम करना चाहिए थोड़ा सा, पेट निकलने ना पाए। अगर पेट निकल गया तो समझ लो बहुत खतरा है। जिन महिलाओं का पेट बड़ा हो रहा हो और वेट बढ़ रहा हो और फैट बढ़ रहा हो, उनको छोटी सी दवा बता देता हूँ। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता देता हूँ, रात भर में कुछ कंट्रोल हो जाए। बहुत अच्छी दवा है। शाम को भोजन मत किया करो। और जितना भोजन सुबह खाते हो उसका पूरा आधा खाना शुरू करो। और सुबह सुबह 2 गाजर, 1 मूली, 1 जामफल, 1 केला, थोड़ा पपीता, बस इसको खा लिया करो। आप देखना 3 दिन में असर आ जाएगा। और जल्दी अगर रिस्पांस चाहते हो तो जल्दी वाला बता दो, जल्दी बता दो, लेकिन उसको हफ्ते में 2 ही दिन लेना, फिर मत लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है तो फ्री का। गेहूं थोड़ा भिगा दीजिए, आधी मुट्ठी, 1 की खुराक बता रहा हूं। गेहूं शाम को भिगाइए, सुबह भिगाइए। और थोड़ा सा मूंग 1 चम्मच, 1 चम्मच चना, 1 चम्मच मूंगफली दाना, इसको भिगा दीजिए और 12-24 घंटा भिगने दो। फिर इसको कपड़े की पोटली में बांध दो, थोड़ा फूल जाने दो इसको बस। फिर धुल करके सवेरे सवेरे इसमें थोड़ा हरी मिर्च काट कर डालो, सेंधा नमक डालो, टेस्टफुल बनाओ। और फिर इसको जो है पेट कर चबा चबा कर खाओ। और उसके बाद पालक की सब्जी और रोटी और दाल वो खाइए। और फिर थोड़ा दूध पियो 1 गिलास गरम गरम। और फिर कुछ मत खाना शाम तक, फिर देखना क्या हाल होता है। लेकिन उस रोज कहीं यात्रा पे मत जाना, क्योंकि उस रोज बाथरूम में जाना पड़ेगा तो भैया बिल्कुल 12 घंटे के अंदर आपको ऐसा सुख लगेगा, ऐसा हल्का फुल्का लगेगा, तुम्हें लगेगा कि अरे अंदर कोई लगता है झाड़ू लगा दिया, पूरा सब पेट साफ क्लीन। पर इसको बहुत ज्यादा दिन यूज नहीं करना, हफ्ते में 1 दिन बस। हाँ, गेहूं चबा कर। ये बहुत सस्ती दवा है, अच्छी दवा। और शाम को बस थोड़ा सा कभी दूध ले लो और कभी थोड़ा सा चना चबा लो, थोड़ा आधा गिलास दूध पी लो। और कभी थोड़ा वो लैया होती ना चावल वाली, क्या बोलते हो, मुरमुरा है, लाई चबा करके आधा गिलास दूध पीकर सो जाओ बस। और या तो तिल का लड्डू 1 खाकर दूध पी लो, या तो मेथी लड्डू 1 खाकर। 10 लड्डू मत खा लेना, कोई फायदा नहीं होगा। तुम देखना इसका असर। अच्छा, अब ये झंझट अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दुकान है। वहाँ फैट पेट कम करने के लिए कोई दवा आती है, मेरे को नाम नहीं याद है। मैं तो उसको 1 ही बार खाया हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत फायदा करती है, लेकिन फुर्सत हो तभी खाओ शाम को, क्योंकि पेट को साफ करती है। पर चेहरे पर चमक आ जाएगी, लाइट एकदम, फैट कम हो जाएगा, स्मार्ट हो जाओगे। फिर ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। फिर जो पैसे बचे वो दक्षिणा दे जाना, बहुत सुंदर शरीर हो जाएगा। ये सही बता रहा हूं। और थोड़ा दिल खोल करके हंसा भी करो, क्योंकि जो व्यवस्था है, परिस्थिति है, वो तो जैसी है तैसी है। अब इसी बीच में हंसकर जीना सीखो, प्रसन्न होकर जीना सीखो। जैसे कृष्ण भगवान, उनके सामने तो समस्याओं ने श्रृंगार बना लिया था, उनके सामने संघर्ष तो हमेशा खड़े ही रहते थे। उनकी जिंदगी भर युद्ध ही युद्ध होते रहे, बड़े बड़े युद्धों का नेतृत्व करते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण ने हंस करके काम करना सीखा था।
तुम भी हंस करके काम सीखो। तुम्हारे पास तो युद्ध भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई इतना संघर्ष भी नहीं है। बर्तन मांजो तो हंस कर, झाड़ू लगाओ हंस कर, आटा मारो तो हंस कर, रोटी परोसो हंस कर। लेकिन कितने लोगों का स्वभाव ऐसा बिगड़ा है, झाड़ू लगाते हैं तो भी गुस्सा में, और झाड़ू को 2-4 बार दीवार में पीट देते हैं, टूट जाओ तो तोड़ के फेंक दूंगा, कल से दिखाई मत देना। झाड़ू पर भी डपट है। बर्तन भी धोइए हंस कर धोइए, बिस्तर बिछाइए तो बिल्कुल सीधी चादर बिछाइए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। क्लीन करो और 3 दिन बाद चादर चेंज करो, नई चादर बिछाकर उस पर आराम करो, साफ सुथरा। दिवाली के उत्सव के 2-3 दिन पहले अपने घर के पुराने सामान सब गरीबों को दान कर दो। टोटल नया सामान खरीद कर लाओ और धनतेरस और दिवाली में उसका प्रयोग करो। ऐसा भी करना चाहिए। पुराने गद्दे रजाई भी दान करो, फिर देखना तुम्हारे घर में धन वर्षा होगी। ऐसा मैंने करवा दिया, 200-300 लोगों के यहाँ धन वर्षा हो गई। और तुम धन लक्ष्मी पूजा करते हो, लक्ष्मी जी सदा सहाय, तो लक्ष्मी सोचती है सहाय कैसे हो जाओ, तुम भी तो सहाय बनो किसी के। जो किसी गरीब का सहाय होता है उसके लिए लक्ष्मी सहाय होती है। पुरानी साड़ियां भी दान कर दिया करो, ये चिट्टी पट्टी जोड़ गांठ के मत पहनो, दान कर दो। प्रयाग कुंभ में हजारों गद्दे हजारों रजाई हमारे नेपाल आश्रम से नए बनकर पहुंचे हैं, कैंप लग रहा हुआ। आज मैंने संत जी को कहा कि जिस गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन दिया है कैंप लगाने के लिए, तो उनको 10-10 गद्दा 10-10 रजाई दान कर देना कुंभ के बाद। तो बोला गुरुदेव तो बहुत बड़ा निर्णय है, तो गांव तो बड़ा है। हमने कहा बड़ा है, उससे बड़ा दिल हमारा है, दे देना सर। गांव के लोग बोले कि हम ये जमीन सदा के लिए दे देंगे, लिख देंगे, आश्रम ही बन जाएगा। देने वाले को ही कोई देने वाला मिलता है। जब तुम किसी को दोगे तो तुमको भी देने वाले इंतजार कर रहे हैं। सरलता और नम्रता। अर्जुन में नम्रता है, दुर्योधन में अभिमान है, भीम में उदंडता है, युधिष्ठिर में समझदारी है, द्रौपदी में प्रेम का व्यवहार है, नकुल में वाहन विभाग को संभालने की कला है, सहदेव में प्लानिंग तैयार करने की विधि है। विभिन्न गुणों से अपने जीवन को सजाइए। अपने घर में गम भी खा लिया करो। अपने घर में कोई भी आपको कभी बोल दिया है, उसकी गांठ बांधकर मन में मत रखो। कभी जोश में किसी के मुख से कोई शब्द निकल गए, अब उसके लिए आप ज्यादा नाराज होंगे तो घर और बिगड़ेगा। और घर को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, बिगड़ने वाले घर को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। आश्रम को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, आश्रम को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। याद रखना, बिगड़ता तो संसार में खुद ही सब कुछ है, लेकिन संभाल ले उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है। अपनी पार्टी के संगठन को भी बिगड़ने से बचाइए। आपके उपद्रव करने से अगर पार्टी टूट सकती है तो आप थोड़ा गम खा लीजिए, क्योंकि पार्टी का नुकसान आपका भी नुकसान है। अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ता है, पार्टी में शामिल होने से ही सफलता मिलती है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर अलग हुए तो फेल हो गए। इसलिए याद रखना, तुम्हारी पार्टी तो तुम्हारा घर है, पति पत्नी दोनों मिलजुल करके रहना, अपने सास ससुर को संभाल लेना। दुनिया में देवी देवता की पूजा तो बहुत लोग कर लेते हैं, मंदिरों में जाकर ओम नमः गणपति गंगवा कर देते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए देवी देवता के समान बूढ़े माता पिता और सास ससुर का सम्मान जो करते हैं, उनसे विश्व के सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं को आशीर्वाद मिलता है।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आपकी सरकार बन जाए तो अदर पार्टी वालों को दुख मत देना, क्योंकि जमाना कभी बदलेगा, शासन पलट सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है पावर में आने के बाद भी उग्रवाद नहीं अपनाता है, झुक कर चलता है, नम्रता से चलता है, क्योंकि वो समझता है संसार का नियम परिवर्तन है। सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपनी बहुओं को भी न दुखाना, बेटों को भी दुख न देना, अच्छा चरित्र बनाना, अच्छा स्वभाव बनाना, और जहां रहो वहां थोड़ा नाम कमाओ, जहां रहो वहां नाम कमाओ। बहू बनकर रहो तो सास ससुर भी सोच में पड़ जाए कि ऐसी बहू तो हम भी नहीं बन पाए थे, बहुत महान है। सासू बन जाओ तो ऐसा रोल सासू का दिखाइए कि बहू सोच में पड़ जाए कि मेरी मां से भी आगे है, ये बहुत महान है। और पति बनो तो ऐसे पति बनो कि पत्नी को दुख का पता न चलने तो उसी का नाम ही पति है। और पत्नी बनो तो ऐसी पत्नी बनो कि आपके पति को घर की चिंता न रहे, कम से कम घर तो मेंटेन रखो। अभी एक डॉक्टर और डॉक्टराइन मुझे मिलने आए, बड़े डॉक्टर थे, तो डॉक्टराइन का जो मुंह था वो एकदम कुछ दुखी दुखी और गुस्सा गुस्सा। तो जब मिले तो डॉक्टराइन ने बताया कि डॉक्टर साहब को गुरुदेव थोड़ा समझा दो, ये गाली बहुत देते हैं। तो हमने कहा, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा डॉक्टर गाली देता होगा अपनी पत्नी को। तो डॉक्टर मेरे सामने शर्मिंदा हो गया, उसकी पत्नी ने मेरे सामने ही कह दिया। तो डॉक्टर हंसने लगा, बोले ठीक कोई बात नहीं, गुरुजी के सामने कह भी सकती। बोले जब नहीं सुधर रहे तो क्या करें, अब आखिरी में लगा दिया फाइल। फिर कहा मुझे गाली दे वहां तक तो सह लेती हूँ, मेरे माँ बाप को भी गाली देती, उसमें मैं घायल हो जाती हूँ। और फिर थोड़ा रो दिया उसने। तो हमने संतों से कहा तुम बाहर निकलो और दरवाजा बंद करो डॉक्टर साहब, क्योंकि किसी की कोई ऐसी बात हो तो उसको थोड़ा मर्यादा से करना चाहिए, सबके सामने नहीं करना। मैं नारियों से भी बताए देता हूँ, आप अपने पति की कमी को भीड़ में मत कहना, होशियार पत्नी बनो, चंडिका अवतार मत बनो। सबके सामने कहने थे, ये सबसे ज्यादा अपमान की चोट पति को लग जाती है। थोड़ा संभाल कर, और अपनी पत्नी की कमी को भी आप भीड़ में मत कहना, ऐसी जगह कहो जहां से सुधार हो जाए उसका, क्योंकि ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो मैंने उनको समझाया, डॉक्टर साहब, हमने कहा डॉक्टर साहब मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी भद्दी गाली आप दे सकते। तो बोले उम्मीद क्या गुरुदेव, ये मेरी जो वाइफ है ये घर को संभालती नहीं है, कहीं कटोरी पड़ी है, कहीं थाली पड़ी है, कहीं झाड़ू पड़ा हुआ है, कहीं कचड़ा पड़ा हुआ है, और ये उसी में बैठी रहती है, खीसे काटती रहती है। मैं जब घर पहुंचता हूँ सब उलझ जुलझ मिलता तो मेरा दिमाग गर्म होता, तब मैं इसको डपटता हूँ। जब डपटता हूँ तो ये थोड़ा गुर्राती है, तब मैं गाली देता हूँ।
थोड़ा अकड़ती है तो इसके बाप की गाली दे देती। तो मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब ये थोड़ी थोड़ी चीजें अपने हाथ ही संभाल लो। अब 20 साल हो गए जब नहीं सुधरी है, इसका संस्कार ही नहीं है, पूरे घर में सामान बिखराने का संस्कार है, अब इसको ठोकने पीटने से कोई फायदा नहीं। तो बोले कि आखिर डॉक्टरी संभालूं, हॉस्पिटल संभालूं 4 मंजिल का, कि ये घर की कटोरी सुधारूं। तो मैंने कहा इसके लिए तुम एक आदमी नौकर रख लो, वो सामान सेटिंग करे, पर ये नहीं कर पाएगी। कितने लोगों का संस्कार नहीं होता है सेटिंग से सामान रखने का, उल्लुल जुल्लुल इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा तिकड़म पिकड़म करते रहते हैं। जहाँ डाल दिया वहीं पर, घड़ी उठाकर रख दिया जहाँ थाली रखी थी, अब कटोरी उठाकर रख दिया सिरहाने बेड पास, जब रजाई ओढ़ा तो कटोरी उसी में गिरी और उसमें तेल भर के रखा, खोपड़ी में गिर गए रजाई। बहुत बांगड़ू लोग हैं, दिमाग नहीं है, क्या करोगे तुम? अब इसमें ज्यादा उलझोगे तो डिस्टर्ब और हो जाएगा। इसलिए अगर घर में तुम शांति चाहते तो कम से कम महिलाओं की जिम्मेदारी, इनका नाम गृहिणी है, ये गृह की ऋणी है, इसलिए घर को पूरा मेंटेन रखना चाहिए, साफ सुथरा क्लीन, सामान की सेटिंग और सामान की सफाई, किसी चीज का दुरुपयोग ना हो, व्यवस्थित कर दीजिए। उसके बाद हाथ पांव मुंह धो करके आराम से टीवी में प्रवचन सुन लीजिए। काम को सही करना चाहिए, आदमी को उल्लुल जुल्लुल कभी नहीं करना चाहिए। अपना ऑफिस भी साफ सुथरा रखिए, उसमें किचकिच मत मचाइए। जहां जितनी ज्यादा सफाई होगी, शुद्धता होगी, सेटिंग होगी, एडजस्टिंग होगी, वहां पर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, वहां धन वर्षा होती रहेगी। ये बहुत बड़े पुराण शास्त्र में मैंने पढ़ा था आज के 10-15 साल पहले। नारद जी और इंद्र जी दोनों साथ साथ में एक सरोवर के किनारे खड़े थे। उसी समय सरोवर के किनारे एक विमान उतरा, विमान से एक देवी स्वरूपा कोई मां बाहर निकली और सरोवर में जल लेकर प्रक्षालन कर रही थी। इंद्र जी ने कहा नारद जी पूछो जरा ये कौन है? नारद जी ने कहा आप पूछो ना। तो बोले नहीं नहीं, मैं इंद्र हूं, मेरे को नहीं पूछना चाहिए, तुम संत हो, तुम पूछ सकते हो, ऋषि मुनि हो, जाओ पूछो। तो नारद जी गए, पूछे कि तुम कौन हो देवी? ये विमान से उतरी हो सरोवर के किनारे, तुम्हारा क्या परिचय है? तो उसने कहा मैं रंभा हूं, मैं लक्ष्मी हूं। यहां क्यों आई हो देवी? मैं दैत्यों के घरों को त्याग करके चली आई हूं। क्यों उनके घर को त्याग किया है देवी? नारद, मैंने इसलिए त्याग किया, उनके घर की स्त्रियां जूठी अंगुलियों से घी निकाल कर खाती है। सुनना बात को ध्यान से, ये लिखा है पुराण में, उनके घर की स्त्रियां झाड़ू अब लगाना बंद कर चुकी है, उनके घर की स्त्रियां कर्कश आवाज में बात करती है, उनके घर की स्त्रियां समय पर भोजन नाश्ता बनाती नहीं है, पुरुषों से प्रेम नहीं रखती है, उनके घर की स्त्रियां आतिथ्य का सत्कार नहीं करती हैं, और उनके घर के लोग कठोर बोलना शुरू कर चुके हैं। उनके घर के पुरुष स्नान भी ठीक से नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, और उनके घर में इतनी मक्खियां बिदबिदाती रहती हैं कि अब मैं वहां नहीं रह सकती हूं। और भोजन बनाते समय भी स्त्रियां खाती रहती, बनाती रहती, जूठे करती रहती, इसलिए मैं उनका घर छोड़कर यहां आई हूं। देवी कहां जाओगी? इंद्र जी आगे बढ़कर खड़े हुए, बोले मेरे यहां चलो। नहीं इंद्र, तुम्हारे पास संयम नियम नहीं, इसलिए तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। जिसके यहाँ संयम नियम आचार विचार शुद्ध होता वहां हम रहते हैं, जिसके घर में साफ सफाई होती वहां हम रहते हैं, और जिसके घर में सब सेटिंग रहती, प्रेम रहता आपस में, वहां हम रहते हैं। जिसके घर में सुमत होती वहां रहते हैं, और जिसके घर में घी शुद्ध हाथों से निकाला जाता चम्मच से, वहां हम रहते हैं। और जिसके द्वार पर अतिथि का सम्मान होता है, संत का आदर होता है, और प्रवचन की वाणी भजन गूंजते रहते हैं जिस घर में, वहां मैं निवास करती हूं। मेरा नाम लक्ष्मी जी है। अब यहीं से हमको सोच लेना है, अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो आपको पहले नंबर पर साफ सफाई रखना पड़ेगा, सामान की सेटिंग करना पड़ेगा। केवल देखो बालों की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, न गालों की सेटिंग से काम चलेगा। 3-3 घंटे बाल और गाल में खो जाते हैं,
तो टांग कौन साफ करेगा? अरे बाल तो मारो, 2-4 कंघा और लपेट के बांध दो इनको, और घर को पूरा संभाल लो, गाड़ी को साफ रखो। सफाई से स्वर्ग बनता है, और जितनी ज्यादा सफाई रखोगे उतना ज्यादा तुम धनवान होते चले जाओगे। कितने लोग तो नाक छिनक करके अंगुली में पोंछकर फिर अपनी पेंट में चिपका लेते पीछे। जब वो सूख जाती तो चांदी जैसी चमकती, दूर से लगता है कि बोर्ड लगा है कि नाक यहीं चिपकाई जाती है। कितनी महिलाएं नाक अपने साड़ी में पोंछ लेती, और फिर कभी दांव मिला तो मेरे पैर उसी में पोंछ देती कि थोड़ा माल तुम भी ले जाओ महाराज। हाँ। ये सब गंदगी वहां मत करो, थोड़ा सफाई। सुबह दातुन कुल्ला कीजिए तो नाक ठीक से साफ कीजिए, नाश्ता कीजिए तब नाक साफ कीजिए, भोजन करने के बाद नाक साफ कीजिए, शाम को सोने के पहले नाक ठीक से साफ कर दो तो हर समय वो चूहे की भी नहीं। और बच्चों का भी नाक मुंह साफ रखो, बच्चों को एकदम क्लीन रखो, और बच्चों के सामने कभी गाली न देना, ताकि बच्चे के संस्कार बिगड़ने न पाए। बच्चों के सामने कभी पति पत्नी लड़ना मत, ताकि बच्चे इस तमाशा को देखकर आश्चर्य में न पड़े। और अपने बच्चों के सामने पति पत्नी कोई सलाह करनी है तो आप अलग बैठकर करिए, बच्चों के सामने गुप्त सलाह नहीं करना चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो जाए तो बच्चों को प्रोत्साहन देकर जिम्मेदारी देना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए, खाली कोई होना ही नहीं चाहिए। परिवार के अंदर सब लोग रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदारी लो, और मन को एकाग्र रखो। गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से संभालो, और यदि संत बन जाओ तो अपने संत आश्रम को अच्छी तरह संभालो। यानी जहां रहो वहां विकास करो, आगे बढ़ो, यही सोचो। ऐसा नहीं कि साधु बन गए और भंडारा खा के सो रहे रात दिन बस। ये सोना नहीं, सोइए भी, रात में सोइए थोड़ा, लेकिन काम भी कीजिए, प्लानिंग से काम कीजिए, और इतना अच्छा कार्य कीजिए कि गांव-गांव में जा करके सत्संग भी सुना दीजिए, लिंगा में आकर भी सत्संग सुनाइए। ये सब संसार के माया मोह में पड़े हुए जीव बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, आत्महत्या के विचार इनके अंदर आने लग जाते हैं। ऐसे दुखियारे जीवों का दुख दूर करने के लिए संत की जिम्मेदारी है कि उनके गांव में जाकर के प्रवचन और सत्संग की गंगा बहा करके उनके दुख पीड़ा को दूर करे और उनके जीवन में सुख शांति भरपूर करे। जिसे हम यहाँ प्रवचन देने आए, हमारे आश्रम में क्या मेरे लिए रोटी नहीं, रोटी खूब है, रोटी वोटी की बात ही नहीं है। रोटी तो हमको ये विजय अकेले खिला सकता है जिंदगी भर, वो विजय भैया बैठा अकेले, लेकिन नहीं, हमको विजय की भी रोटी खानी हो, पराजय की भी खानी। जो जिंदगी से हार चुके हैं उनको भी 5 मिनट का समय देना है और उनको भी सत्संग सुनाना है, घर घर में शांति पैदा करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जो सबके लिए शांति का रास्ता खोलने की तैयारी में लगा हुआ है, जो पूरे संसार को संस्कार देने का अभियान चला रहा है, याद रखना वह व्यक्ति स्वयं शांति के सागर में गोता लगाता रहता है। उसको कभी चिंता टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं हंसते हुए जिंदगी को गुजार देता है। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी। गा दूं बेले जी? सत्संगत कभी कभी,
सत्संगत कभी कभी, सत्संगत जोर से गाइए, कभी मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है। कृष्णा चौधरी गाइए, नागपुर से आए और दूर से ताली बजाइए इनके लिए, कृष्णा चौधरी साहब। चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। दौलत के पीछे दौड़ना ज्यादा नहीं अच्छा, दौलत के पीछे दौड़ना बहुत सुंदर ज्यादा नहीं अच्छा, देती गिरा गड्ढे में ये, देती गिरा गड्ढे में ये दौलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान बहुत सुंदर रंगत कभी कभी। कहीं रहना, दौलत के लोभ में भी मत पड़ना, अच्छी तरह से कमाना, मेहनत करके कमाना, बुद्धि लड़ा के कमाना, लेकिन कोई घोटाला न करना। राजनीति में अगर लंबे समय तक तुम टिके रहना चाहते हो तो कृपया दो चीजों से बचो, दौलत और दूसरे की औरत, ये दो चीजें। ये राजनेताओं के लिए दाएं बाएं खतरे दोनों हैं, दौलत और दूसरे की औरत। जो नेता दूसरे की औरत में फंस गया वो भी समझो काम से गया, और जो नेता दौलत के घोटाले में फंस गया वो भी काम से गया। कितनी मजेदार बात है, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग, वो घोटाला के कारण जेल में बैठे, हद मारती बेशर्मी की। अरे मुख्यमंत्री बन गए, ये कोई कम है? अब क्या जरूरत बकवास करने की। कितने लोग ऐसे हैं खुद के पत्नी है और दूसरे की पत्नी में फंस गए जाकर। अब दूसरे आदमी के साथ भी तो धोखा हुआ, दूसरे पत्नी पे कब्जा कर रहे, वो भी दुखी है। और पत्नियों को भी चाहिए कि जब तुम्हारा पति है तो दूसरे पुरुष में फंसने क्या जरूरत है? कौन उसमें लड्डू रखा हुआ है? हाँ, ये भी सावधानी, कुछ नहीं है, सब बकवास है, फालतू काम है, झूठा आकर्षण है, सब अपना झूठा झूठा बना के, जैसे दुकान लोग सजा के बैठते हैं ऐसे सब। अब फैशन में आजकल आया है, वो नवयुवक लोग फैशन करता तो चारों तरफ बाल कटा देता है, पूरा बाईपास रोड निकाल दिया चारों तरफ, बीच में थोड़े बाल छोड़ता है, उड़ते रहते हैं, फुर 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 फुर, ट्रैफिक सिपाही खड़ा है खोपड़ी के ऊपर। अब ये क्या फैशन बना रहे हो, फालतू बकवास में पड़ रहे तुम, क्या जरूरत इस सब चीज की है? कोई हीरो और हीरोइन की आज तक मरने के बाद उसका नाम मिट गया, साथ में वो मरी और साथ में नाम भी मर गया। लेकिन मीराबाई के मरने के बाद आज 500 साल 600 साल बाद भी उसका नाम है।
शिवरी के मरने के बाद आज त्रेता युग की शिवरी, आज कलयुग में भी उसके नाम का स्मरण किया जाता है। किसी हीरो के मरने के बाद उसकी कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन 600 साल के बाद कबीर जैसे संत का नाम याद किया जाता है। 2500 साल के बाद भी बुद्ध को याद किया जाता है। 100 साल के बाद विवेकानंद को भी याद किया जाता है। सोचो तो अपन विवेकानंद क्यों ना बन जाओ? क्या जरूरत है कैटरीना बनने की? और ये हीरो हीरोइन करते क्या है? थोड़ा टांग टेढ़ी कर दिया, इधर कमर घुमा दिया, नाच दिया, झुक गए, और ये बाल इधर उधर कटिंग सेटिंग कर दिया और कपड़ा उटंग पहन लिया। ए पागल कहीं के, क्या मतलब? टेलरों को तो जरूर आराम मिल गई, चाहे उल्टा पलटा टेढ़ा पेढ़ा जैसा सिल दे वही फैशन है। चलो बेवकूफ हो जाओ, पहनो जाए। सब इधर उधर लटकन पटकन पड़ गए। मैं संत हूं, संत हूं, और कभी फैशन वैसन कुछ नहीं, हमेशा यही कपड़ा पहनता हूं। लेकिन 15 करोड़ लोग टीवी चैनल से हमको जानते हैं और 5 करोड़ 28 लाख यूट्यूब से जानते हैं, और जानते ही नहीं है, मानते भी हैं। अब कभी भी ये एक्टिंग पैक्टिंग करने की जरूरत नहीं। ना सैया बलमों के गाना गाया कभी, ना ना कुछ नहीं। ये सब लफड़े वाले गीत में कभी नहीं गाता, और याद भी नहीं है कोई, और फिल्म कभी देखा नहीं ना, कभी नहीं जिंदगी भर। और पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा। तो हमारे साथ में पढ़ने वाले कहते थे तुम पूरे महात्मा जी। हमने कहा बिल्कुल, अधूरे थोड़े पढ़ना, पूरे ही देना। इलायची लौंग भी खाना नहीं। हमारे प्रोफेसर भी कहते थे बहुत अजीब आदमी हो तुम। हमने कहा अजीब ही रहूंगा, तुम्हारी तरह थोड़े रहूंगा मेहर कुल्ला बनकर, फालतू खुराफात करते। कितने टीचर भी वो क्या संस्कार देंगे, स्वयं हीरो बनकर आते स्कूल में। बुद्धूनाथ क्या दिमाग है तेरा? अब कम से कम शिक्षक हो, गुरुजी हो, सभ्यता की पोशाक पहनो। ये उल्टा पलटा से कोई काम नहीं होगा। अपना घर संभालो। ये हीरो हीरोइन का तो धंधा है फिल्म बनाना, इनको तो पैसा मिलता है। अगर पैसा न मिले तो ये 1 सेंटीमीटर कमर नहीं हिलाएंगे। इनको करोड़ों मिलता है, तब ये खूब नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते फुसलते, फालतू बकवास करते। तो आप लोग इनके चक्कर में भी ना पड़ना। अपने जीवन को अच्छा बनाइए, सजाइए, और साथ साथ में कबीर साहब कह रहे हैं 4 बातें संभाल लीजिए तो जीवन में सुख आएगा। नंबर 1, सकलो दुर्मत दूरी करो, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। दुर्बुद्धि, बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन कुसंगत में पड़ करके बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है, और सत्संगत में आने के बाद बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। जो बुद्धि गलत चिंतन करने लग जाए, गलत चीजें सोचने लग जाए और गलत कार्यों में लीन होने लग जाए, तो जो बुद्धि आपकी माता पिता को सताने में लग जाए, जो बुद्धि घर बिगाड़ने में लग जाए, जो बुद्धि अपनी जिंदगी को बिगाड़ने में लग जाए, वो बुद्धि दुर्बुद्धि कही जाती है। और जो बुद्धि सबका कल्याण करने में लग जाए, सत्संग कराने में लग जाए, और सबका हित हो ऐसा चिंतन करने लग जाए, ऐसी वाणी बोलने लग जाए जो बुद्धि सबका कल्याण हो जाए, तो समझ लो वो बुद्धि सद्बुद्धि है। रावण के पास में भी बुद्धि थी, लेकिन दुर्बुद्धि थी, सद्बुद्धि नहीं थी। रावण को मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मेघनाद ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन रावण समझा ही नहीं। जो अपने अहंकार में आकर के किसी के समझाने से समझे ना, तो समझ लो वो रावण है। अब इतने लोग समझा दिए, तुम समझते नहीं गलत काम कर रहे हो। मंदोदरी ने समझाया ये सीता जी को वापस कर दीजिए, फालतू बकवास मत कीजिए। तो रावण ने कहा चुप, तू जानती नहीं कि मैं रावण हूं? तो मंदोदरी ने हंसकर कहा कि यदि तुम राम होते तो समझाना क्यों पड़ता, रावण हो इसीलिए समझा रही। ये चुप करने से काम नहीं चलेगा, वापस कर दो।
मंदोदरी बहुत समझदार थी, उसने सीता को दुख नहीं दिया बिल्कुल। कुंभकर्ण भी समझदार था, विभीषण तो बहुत समझदार था। जिस कार्य के लिए आपके माता पिता भी समझाने लग जाए, पत्नी भी समझाने लग जाए, आपका भाई भी समझाने लग जाए, बहन भी समझाने लग जाए, तो समझ लो आप गलती के रास्ते पर जा रहे हैं। आप तुरंत सुधर जाइए, अन्यथा आपका विनाश होने वाला है। और अपनी बहन को भी दुख मत दीजिए। तो शक्लो दुर्मत दूरी करो, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो और अच्छा जन्म बनाओ। कबीर साहब कहते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन अच्छा कैसे बनेगा? जीवन अच्छा बनाने के लिए पहले अपना स्वभाव अच्छा बनाइए। स्वभाव, चरित्र को अच्छा बनाइए, चरित्र, और वाणी को अच्छा बनाइए, कर्मों को अच्छा बनाइए, अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। ऐसा व्यवहार ना करो कि पीछे तुम्हारी निंदा हो, ऐसा चरित्र मत बनाओ जो बदनामी हो, ऐसी वाणी मत बोलो जो लोग तुम्हारे पास बैठना ही पसंद ना करें, ऐसे कर्म मत करो जो कांटे की तरह चुभे आपके, और ऐसा स्वभाव मत बनाओ जिससे कि आपका प्रभाव बिगड़ जाए। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये 5 चीजों पर विशेष सावधानी बरतिए। अपने आप से तर्क कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए कि मेरा स्वभाव बिगड़ तो नहीं रहा कहीं। कितनी महिलाएं बहुत अच्छे स्वभाव की होती हैं, जब शादी हो जाती है, ससुराल में आती 2-3 साल के बाद उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगती है, क्रोध करने लग जाती है। तो घर वालों को भी लगता है कि अब तो पूरा चेंज हो रहा, मौसम बदल रहा है, ठंडी जा रही है, गर्मी की ऋतु आ रही है। ये सब क्या कर रही हो? जिस सुंदर स्वभाव से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता है, जिस अच्छे चरित्र से तुम्हारा आदर होता है, और जिस मधुर व्यवहार से तुमको लोग पसंद करते हैं, और जिन पवित्र कर्मों से तुम्हारा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है तुमको, और जिस भाइयों बहनों मीठी वाणी से सबके दिलों में तुम्हारा स्थान बनता है, इस अपनी वाणी को बिगड़ने मत दीजिए। रावण के साथ में रह करके, लंका में रह करके भी विभीषण अपने को बिगड़ने से बचा लेता है, और अयोध्या में रह करके मंथरा अपने को बिगाड़ लेती है। याद रखना, जिसको बिगड़ना है वो अयोध्या में भी बिगड़ सकता है, और जिसको नहीं बिगड़ना है, संभल कर रहना है, वो लंका में भी विभीषण बनकर प्रकट हो सकता है। और बिगड़ोगे तो आपका ही सम्मान खत्म होगा। अपनी इंद्रियों को भी बस में रखो। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। ये 5 चीजें जिसके जिंदगी में होती हैं, उसकी जिंदगी में कभी न लक्ष्मी की कमी रहती, न शांति की कमी रहती। ये 5 चीजें आपके सामने आज प्रकट कर देता हूं। वश्येन्द्रियम, जिसकी इंद्रियां वश में रहती है। नंबर 1 बात है, अपनी जीवा को भी वश में रखिए, हमेशा सुख मिलेगा। खाने बैठिए, अगर टेस्टफुल चीज है तो उसको थोड़ा मुंह में रोकिए, उसका टेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं कि फटाफट खाते जाओ, पेट भर जाएगा, फिर कैसे खाओगे? आधा रसगुल्ला लेकर मुंह में रखकर उसको चूसिए, बस उसी से तृप्त हो जाओगे। फिर 10 रसगुल्ले खाना ही नहीं पड़ेगा। और ज्यादा जो स्वादिष्ट चीज है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होती है। जीवा इंद्री पर भी अपना कंट्रोल रखो। जब बोलने चलो तो जो बोलना है उस बोलने वाले शब्दों पर विचार करो, इसका परिणाम क्या हो सकता है। सारी बात की एक बात है कि परिणामदर्शी बुद्धि बनो, कि ये कार्य करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। कार्य करने से पहले रिजल्ट आपको दिखना चाहिए। ये बात बोलूंगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसा स्वभाव बनाऊंगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा।
और इस तरह का व्यवहार इनके साथ करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा? आप अगर परिणामदर्शी बुद्धि प्राप्त कर चुके हैं तो आप जीवन में कभी फेल भी नहीं होंगे, अशांत भी नहीं होंगे। कभी कभी तुम कहते हो कि मेरे मुंह में तो शब्द आया था, बोल दूं इनको, लेकिन फिर बोला नहीं, बोल देता तो ज्यादा गड़बड़ हो जाता। बस इसी का नाम परिणामदर्शी बुद्धि है। कभी आपको जोश आ जाए अपने पति के ऊपर कि इनको कुछ बोल दो, लेकिन तुम ब्रेक लगा लेना, बोलना मत, नहीं तो बोलने के बाद फिर आगे कुछ और शुरू हो जाएगा। कंट्रोल कर लेना। सहनशीलता को तप कहा गया है और घर घर के कलह कलेश में फंस करके मनुष्य का विकास रोकता है। माताओं बहनों को चाहिए कि अपने घर में कलह कलेश के वातावरण को खत्म करें ताकि उनके घर के पुरुष लोग विकास कर सकें। पुरुषों को चाहिए नशा व्यसन की आदतों को छोड़ें, आलस्य का त्याग करें और अच्छी तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार करें ताकि घर की सेटिंग बनी रहे। उल्टा पलटा खान पान भी ना करें। आप अपने घर के पुरुषों की प्रतिभा की परख कीजिए, किसके अंदर कितना ब्रेन है, और उसको अवसर प्रदान कीजिए कुछ करने के लिए। आप अपने घर की महिलाओं की भी प्रतिभा का आकलन कीजिए, ये क्या क्या कर सकती है। ऐसा नहीं है केवल घर में ये छोटा काम कर सकती है, इनके पास में बहुत बड़ी क्षमता है, ये बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकती। अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी महिला है, उसका नाम मीनाक्षी देवी है। वो 12 शुगर फैक्ट्री की मालिक है, शुगर फैक्ट्री चला रही है और एक शुगर फैक्ट्री में कम से कम 5-5 हजार 10-10 हजार लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं और पूरी एरिया का गन्ना खरीदती है। उसका पति कहता है कि मुझे तो इतना बुद्धि नहीं है, शांति से रहता हूं, पर ये ज्यादा होशियार है तो यही फैक्ट्री बढ़ाती जा रही है। फैक्ट्री बढ़ाया। महिलाओं को भी चाहिए अपने दिमाग को सही यूज करो, पुरुषों को चाहिए अपने ब्रेन को सही यूज करो। कहीं तुम्हारा ब्रेन कलेश में बीत न जाए, कहीं तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी गलतियों के कारण प्रयोग ही ना हो पाए, ऐसी स्थिति ना आए, और कहीं तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी ताकत इस संसार के उपद्रव में पड़ करके व्यर्थ न पड़ी रह जाए। सारे उपद्रवों को किनारा कीजिए, कलह कलेश से ऊपर उठ जाइए, गम खाना सीख लीजिए, अपनी पूरी शक्तियों का, एनर्जी का, बुद्धि का सही प्रयोग करके और नंबर 1 पर अपना स्थान प्राप्त कीजिए। ये तुम घर ही में रोज उलझे रहोगे, चाय में, पानी में, रोज उसी चक्करबाजी में। बाथरूम की टोटी कौन तोड़ा है? अरे छोड़ो। बाथरूम की टोटी तोड़ने वाले भी कृपया सावधान हो जाए। ये लफड़ा रोज रोज मत डालें। टोटी तोड़ दोगे, पानी कहां से निकलेगा? नुकसान मत कीजिए, गलतियां मत कीजिए। तुम्हारी गलतियों से बहुत बुद्धिमानों का दिमाग भी डाइवर्ट होकर के तुम्हारी तरफ खर्च होता है। ऐसा कार्य मत कीजिए कि रोज रोज तुमको बिठा करके ही लोग समझाते रहे। रोज रोज समझौता चल रहा है, रोज तुमको समझा रहे हैं, बेटा ऐसा है, लेटा वैसा है और वैसा है। ये फालतू बात है। ऐसे बनो कि तुमको दूसरों को समझाना ही ना पड़े, और ऐसे बनो कि स्वयं ऐसी जिंदगी जो दूसरे लोग तुमको देख करके संभलते चले जाएं। रोज रोज तुमको समझाने में जो टाइम बर्बाद कर रहे हो अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। खुद तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, करते भी नहीं हो, किए भी नहीं हो, करोगे भी नहीं, पक्का पता है। लेकिन जो करने योग्य थे उनको करने भी नहीं देते हो, उनको भी उसी लफड़ में उलझाए रहते हो। मत उलझाइए, उनको काम करने दीजिए। सबके पास में समान बुद्धि नहीं होती है। परिवार के अंदर 1-2 व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ब्रेन होता है, मास्टर माइंड होते हैं। राजनीतिक पार्टियों में भी 1-2 आदमी ही मास्टर माइंड होते, उन्हीं की कलाओं से पार्टी आगे बढ़ती है। मास्टर माइंड को रौंदिए मत, उनको दुख मत दीजिए, उनको उलझाइए मत, परेशान मत कीजिए। उनके दिमाग को थोड़ा शांति से डिसीजन लेने दीजिए। देखिए, एक आदमी के डिसीजन से पार्टी पूरी केंद्र सरकार और स्टेट सरकार बनाकर बैठ जाती है, और जहां सब लोग खींचा खींची करते हैं वहां सारा काम खत्म हो जाता है। इसलिए मास्टर माइंड को परेशान, आपके आश्रम में जो मास्टर माइंड हो, बहुत बुद्धिमान हो, ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंस हो, टैलेंट हो, उस व्यक्ति को ऐसे हाथों पर लेकर के चलिए। उसका एक व्यक्ति का कमाल सारे लोगों का सम्मान बढ़ा देगा। और मास्टर माइंड व्यक्ति के पास में अपने शब्दों को भी छान कर भेजिए, फिल्टर करके भेजिए। आपने कोई भी इंजन देखा होगा, उसमें फिल्टर लगा होता है।
चाहे इंजन हो या जनरेटर हो या गाड़ी का इंजन हो या ट्रक का इंजन हो, सब में फिल्टर लगा होता है। टंकी से जब तेल जाता तो फिल्टर में जाता है और फिल्टर होकर के तब पंप में जाता है, जिसको पैलेंजर कहते हैं। और पंप जब उस तेल को जंप देती है तो नोजल में जाता है और नोजल फौहारा बनाकर आगे भेजता है, कोमल फौहारा, तब इंजन स्टार्ट होता है। याद रखना, किसी किसी को अपने घर में फिल्टर बन जाना चाहिए और किसी किसी को पंप बन जाना चाहिए, जंप दीजिए, और किसी किसी को नोजल बन करके कोमल फौहारे मास्टरमाइंड तक पहुंचाइए। तब देखिए तुम्हारे घर का विकास का इंजन स्टार्ट ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। ये कचरा मत पहुंचाइए, हर बात किसी से कह देना, उसमें भी बहुत खतरा है। सब बात बताओगे माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये भी याद रखना, कोई आपके माइंड को कितना डिस्टर्ब करना चाहे लेकिन फिर भी डिस्टर्ब होना ही मत, पहले से संकल्प लेकर रहना। घर के लोग इतने समझदार अगर नहीं हैं, कचड़ा लफड़ा रगड़ा झगड़ा मचाते रहते हैं और सारी बातों का बवाल तुमको सुनाते रहते हैं, तुम सुनते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डिसीजन लेते रहो, कार्य करते रहो, घर को संभालते रहो। विकास का इंजन बंद मत होने देना, क्योंकि कभी कभी इंजन की भी हैबिट हो जाती है तो बिना फिल्टर वाला तेल भी खींच के चला देता है। हाँ, ऐसे बन जाना। अब क्या करोगे जब लोग नहीं समझदार है? उसमें तुम भी अगर डाउन हो जाओगे तो और धराशायी सब काम हो जाएगा। अभी एक सज्जन मुझको मिले थे कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, तो कह रहे थे कि आज मेरे पास में लगभग 50,000 लोग सर्विस करते हैं। मैं 400 रुपये महीने यहाँ नौकरी करता था, लेकिन आज मैं बहुत बड़ा कोयला खदानों का ठेकेदार हो गया हूँ और ये प्रबंधक लोग भी हमारे अंडर में सब सर्विस कर रहे हैं। मेरी ट्रेनें चलती हैं, 2000 तो ट्रक चलते हैं, कोयला लाद लाद कर जाते हैं। तो हमने कहा इतना बड़ा सिस्टम कैसे फैला? बोले ये मेरी श्रीमती का खेल है गुरुदेव। 4 बजे अगर ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाना होता था तो 3 बजे उठकर स्नान करके पराठे बनाकर 3:30 बजे टिफिन रेडी कर देती थी और चाय बिस्कुट खिलाकर मुझे हाथ में देती थी टिफिन। जाइए पतिदेव, सफल होकर आइए, और मुस्कुरा कर विदा करती थी। और जब मैं लौट कर अगर रात में 12 बजे आऊं तो भी गेट पर खड़े होकर गेट खोलकर थैला हाथ में लेकर अंदर जाती और ताजी रोटी बनाकर खिलाती थी। मेरे मनोबल को कभी गिरने नहीं दिया, कभी मुझे डाउन होने वाली बात कहा नहीं। उसका रिजल्ट ये आया कि 400 महीने नौकरी करने वाला व्यक्ति आज 50,000 लोगों को नौकरी पर रखा है। शक्लो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाना। तीसरी चीज है काग गमन गति छोड़ के, कौवा जैसी चाल, कौवा जैसी बोली, कौवा जैसा गंदा खान पान त्याग कीजिए, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब कहते तुम कौवा नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तुम ये गंदी चीजें क्यों खाते हो? अंडा, मुर्गा, मांस, मछली कितनी गंदी है। अंडा बहुत गंदा है, मुर्गी मुर्गा का उसमें रजवीर होता है, और अंडा जब पकाओगे ना उसमें जीव है, तभी तो विकसित हुआ है। तड़फ करके जीव की मृत्यु होती है। और अंडा खाने से तुम सोचो बहुत ज्यादा प्रोटीन विटामिन मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। पहलवान बनने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान बनने की जरूरत है। हाथी बनकर क्या करोगे? आदमी ही बनकर रहा करो। ये ज्यादा तुम एनर्जी ढूंढ रहे हो, दिमाग थैला भर नहीं, एनर्जी बाल्टी भर इकट्ठी कर रहे हैं। क्या करोगे इसको? एनर्जी बुद्धि का काम है संसार में माइंड लगाना चाहिए। कैसे ब्रेन तेज होगा? कम खाने से बुद्धि बढ़ेगी, हंसने से बुद्धि बढ़ेगी, गहरी नींद सोने से बुद्धि बढ़ेगी, डाइजेशन सिस्टम ठीक रखने से बुद्धि बढ़ेगी, गैस वैस पेट में बनेगी, बुद्धि कम हो जाएगी। चिंता दुख में रहोगे, बुद्धि कम हो जाएगी। कले कलेश करोगे, बुद्धि कम हो जाएगी। खुश मिजाज रहोगे, बुद्धि बढ़ जाएगी। प्रसन्न चित्त रहोगे, बुद्धि बढ़ जाएगी। कम खाओगे, बुद्धि बढ़ जाएगी। गम खाओगे, बुद्धि बढ़ जाएगी। लड़ाई झगड़ा ज्यादा करोगे, बुद्धि घट जाएगी। और याद रखना, यदि गहरी नींद नहीं सोओगे तो केवल खोपड़ी बचेगी, दिमाग बिल्कुल कम हो जाएगा। गहरी नींद सोइए। कितने लोग सोते नहीं, न जाने कितना पहाड़ उलट देना चाहते हैं। रात भर सोचते हैं, रजाई के अंदर आंखें खोले बैठे।
सोते क्यों नहीं हो? तो कहते हमको चिंता है। तो चिंता करते क्यों हो? कहते चिंता करते थोड़े, चिंता है। तो चिंता है क्यों? क्योंकि तुमने दिन भर आलस्य किया होगा, दिन भर गलतियां किया होगा, बचपन में गलती की होगी, अब जवानी में टेंशन में पड़े हुए हो। बचपन में पढ़ाई क्यों नहीं किया? बचपन में शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त किया? बचपन में इधर उधर क्यों घूमते रहे? बचपन की गलती जवानी में चिंता का कारण बन जाती है, और जवानी की गलतियां बुढ़ापे में टेंशन का कारण बन जाती हैं, और बुढ़ापे की चूक मरते समय आपकी पीड़ा का कारण बन जाती है। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, बाल अवस्था में वह कार्य करो जिससे कि जवानी में पछताना ना पड़े, जवानी में वह कार्य करो जिससे बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापे में उस तरह से जियो जिससे मरते समय दुखी ना होना पड़े, और मरते समय ऐसे मरो कि अगला जन्म भी अच्छा होना चाहिए। ये सावधानी बताया। 8 महीने सर्दी और गर्मी के वह काम करो जिससे बरसात में छत के नीचे आराम कर सको, और जिंदगी भर में वह काम करो जिससे कि मरते समय हंस करके मर सको। चिंता टेंशन वाला काम क्यों? जवानी में इधर उधर घूमते रहोगे, पान तमाकू खाए पड़े रहोगे, दारू पिए सड़क किनारे पड़े रहोगे, फिर बुढ़ापे में रोते रहोगे हम तो बर्बाद हो गए। बर्बाद किया किसने तुमको? कोई भैंस ने बर्बाद कर दिया? बर्बाद आपने खुद किया अपने को है। अब यहाँ मुंह फैलाते घूम रहे। अभी एक आदमी वहां सड़क पर बैठा हुआ रो रहा था, पागल टाइप का, 2-4 पैंट वैंट गंदी सब डाल के रो रहा था। तो मैंने कहा कितना मूर्ख है, बचपन में पढ़ा लिखा नहीं, खूब इधर उधर घूमा और अंट संट खाया, अब पागल बन करके वहां सड़क पर रो रहा है। पागल बनते क्यों हो? पागल बनने की जरूरत क्या है? शुद्ध दिमाग रखो, अच्छी तरह सो लिया करो। इतना जागते क्यों हो कि लाल लाल आंखें हो गई, आंखों के नीचे सब हवा फूल गई है? क्या जरूरत है? ये माया में तुमको क्या मिलने वाला है? आज से संकल्प ले लेना, गहरी नींद सो जाना, 7 घंटे तक बेहोश रहना, आंख खोलना मत। लेकिन कब गहरी नींद सो सकते हो? जब तुम्हारे कार्य सब मेंटेन रहेंगे। कब गहरी नींद सो सकते हो? व्यवस्था टाप की रहेगी। कब गहरी नींद सो सकते हो? दरवाजे खिड़की ठीक से बंद होंगे। कब गहरी नींद सो सकते हो? जब सामान तुम्हारा सब सेट फिट है, कंप्लीट व्यवस्था है। कब गहरी नींद सो सकते हो? जब तुम्हारे घर के लोग भी ठीक ठाक हैं, तब गहरी नींद आती है। तो इनको सबको ठीक ठाक करने के लिए इनको सबको सत्संग से जोड़िए, प्रवचन से जोड़िए, और टीवी के सामने बिठाइए, 9 बजे प्रवचन सुनाइए, और साथ साथ में मेहनत कीजिए, धनवान बनिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी रखिए, अच्छा गेट लगाइए, मजबूत कुंडी लगाइए, ताला लगाइए, आराम से सोइए, तब गहरी नींद आती है। उल्लुल जुल्लुल काम करने वालों को गहरी नींद नहीं आती है, उल्टा पलटा काम करते हैं। अच्छा मकान भी बनाना जरूरी है, नहीं तो चोर घुसेंगे पीछे से। ठीक से सीढ़ी का दरवाजा लगाना जरूरी, नहीं चोर आएंगे ऊपर से। अच्छे बिस्तर भी होने चाहिए, नहीं तो गद्दे की रुई आधी निकल गई, आधी इधर उधर गुल्लड़ बना, पीठ में गड़ेगी, नींद क्या आएगी आपको। और साथ में अच्छा कार्य भी करो ताकि चिंता न रहे, सब नींद आ जाएगी। और मेहनत करने से नींद आएगी, थकने से नींद आएगी, कम खाने से नींद अच्छी आएगी। जरा सा पेट में गड़बड़ी होगी, नींद अच्छी नहीं आ सकती आपको। पेट बिल्कुल कंप्लीट होगा, नींद कोई रोक नहीं सकता आपकी, और आपका शरीर थका होगा, आपको नींद जरूर आएगी। और इस भारत देश के अंदर अभी सबसे बड़ी बीमारी है, 100 में 90 लोगों को ठीक से नींद नहीं आ रही है, और जिनको नींद खूब आ रही है उनको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, और जिनको सोने का टाइम नहीं है, क्या बात, उनके नींद जाती ही नहीं है, सब बाथरूम के अंदर सो जाते हैं लोग। ऐसे भी देखा मैं, हमारे आश्रम में एक साधु बाथरूम में सोया था। हमारे गुरुजी ने बाथरूम भी बहुत बड़ा बनाया था,
तो उसमें सोया। तो हम लोग उसको ढूंढ रहे थे, कहाँ सोया है, क्या है, छोटा है। तो बाथरूम में जब हमारे गुरुजी को जाना था, अंदर से कुंडी लगा के बिना बिस्तर के पड़ा, तो आवाज दिया, नहीं खोला, कुंडी खटखटा, नहीं खोला। तो एक संत ने डंडा लेकर उसके कोंच के तब वो कुंभकर्ण की तरह उठा। तो मैंने कहा सोने दो ना इसको इसमें। अरे बोले ये बाथरूम में सोया। तो हमने फर्क क्या पड़ता है, इसी में सो जाए। तो हमने उससे पूछा नींद इतनी कैसे आती है। बोले गुरुदेव आपके चरणों में पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, कोई फिक्र नहीं है। दिन भर दौड़ दौड़ कर सेवा करता हूँ, थक जाता हूँ। आपसे कुछ चाहत भी नहीं है कि हमको आश्रम मिले, मठ मिले, हम पड़े सो जाते हैं। लालची को नींद नहीं आती है, वो गणित बिठाता रहता बहुत ज्यादा। क्रोधी को नींद नहीं आएगी, दिन भर झगड़ा करेगा, रात में टेंशन करेगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतना जरूरी है। ये चीजें शरीर के स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर देती है, आपकी शांति को भी बर्बाद करती, विकास को बर्बाद करती हैं। और जो आदमी सुख से सो न सके और कड़ी भूख जिसको लगे न प्रेम से खा न सके, तो उसका ये कमाना धमाना सब बेकार ही है। क्या मतलब है? थोड़ा सोने के 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने कहा था कि सोने के समय सिर्फ सोइए, खाने के समय सिर्फ खाइए, और रास्ता चलने के समय सिर्फ रास्ता चलिए, चंचलता मत कीजिए। प्रेम से खाया करो भोजन, रोटी सब्जी लेकर चबा चबा कर खाइए, उसका आनंद लीजिए, एक एक लम्हे का आनंद लीजिए। और सोइए भी निश्चिंत रूप से, और अच्छी व्यवस्था भी रखिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है, ये बात सत्य है। लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक सेटिंग सही रखना ही पड़ेगा। और जिस दिन मर जाओगे सेटिंग से मतलब नहीं है, यात्रा शुरू हो जाएगी। आत्मा दूसरी जगह जन्म लेगी, पर वहाँ वही मिलेगा जो यहाँ कर्म तुमने किया है। इसलिए अगला जन्म अगर सुधारना है तो यहाँ कर्म सुधार लीजिए, तो अच्छी जगह तुम्हारा जन्म हो जाएगा। सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गमन गति छोड़ के, हंस गमन चली आओ। हंस जैसे सारग्राही बनो, ऐसा कबीर साहब समझाते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। व्यायाम करना चाहिए थोड़ा सा, पेट निकलने ना पाए। अगर पेट निकल गया तो समझ लो बहुत खतरा है। जिन महिलाओं का पेट बड़ा हो रहा हो और वेट बढ़ रहा हो और फैट बढ़ रहा हो, उनको छोटी सी दवा बता देता हूँ। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता देता हूँ, रात भर में कुछ कंट्रोल हो जाए। बहुत अच्छी दवा है। शाम को भोजन मत किया करो। और जितना भोजन सुबह खाते हो उसका पूरा आधा खाना शुरू करो। और सुबह सुबह 2 गाजर, 1 मूली, 1 जामफल, 1 केला, थोड़ा पपीता, बस इसको खा लिया करो। आप देखना 3 दिन में असर आ जाएगा। और जल्दी अगर रिस्पांस चाहते हो तो जल्दी वाला बता दो, जल्दी बता दो। लेकिन उसको हफ्ते में 2 ही दिन लेना, फिर मत लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है तो फ्री का। गेहूं थोड़ा भिगा दीजिए, आधी मुट्ठी, 1 की खुराक बता रहा हूँ। गेहूं शाम को भिगाइए, सुबह भिगाइए। और थोड़ा सा मूंग 1 चम्मच, 1 चम्मच चना, 1 चम्मच मूंगफली दाना, इसको भिगा दीजिए और 12-24 घंटा भिगने दो। फिर इसको कपड़े की पोटली में बांध दो, थोड़ा फूल जाने दो इसको बस। फिर धुल करके सवेरे सवेरे इसमें थोड़ा हरी मिर्च काट कर डालो, सेंधा नमक डालो, टेस्टफुल बनाओ। और फिर इसको जो है पेट कर चबा चबा कर खाओ। और उसके बाद पालक की सब्जी और रोटी और दाल वो खाइए। और फिर थोड़ा दूध पियो 1 गिलास गरम। और फिर कुछ मत खाना शाम तक। फिर
देखना क्या हाल होता है। लेकिन उस रोज कहीं यात्रा पे मत जाना, क्योंकि उस रोज बाथरूम में जाना पड़ेगा तो भैया बिल्कुल 12 घंटे के अंदर आपको ऐसा सुख लगेगा, ऐसा हल्का फुल्का लगेगा, तुम्हें लगेगा कि अरे अंदर कोई लगता है झाड़ू लगा दिया, पूरा सब पेट साफ क्लीन। पर इसको बहुत ज्यादा दिन यूज नहीं करना, हफ्ते में 1 दिन बस। हाँ, गेहूं चबा चबा कर, ये बहुत सस्ती दवा है, अच्छी दवा। और शाम को बस थोड़ा सा कभी दूध ले लो और कभी थोड़ा सा चना चबा लो, थोड़ा आधा गिलास दूध पी लो, और कभी थोड़ा वो लैया होती ना चावल वाली, क्या बोलते हो, मुर्रा मुरमुरा है, लाई लाई चबा करके आधा गिलास दूध पीकर सो जाओ बस। और या तो तिल का लड्डू 1 खाकर दूध पी लो, या तो मेथी लड्डू 1 खाकर, 10 लड्डू मत खा लेना, कोई फायदा नहीं होगा। तुम देखना इसका असर। अच्छा, अब ये झंझट अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दुकान है, वहाँ फैट बेट पेट कम करने के लिए कोई दवा आती है, मेरे को नाम नहीं याद है, मैं तो उसको 1 ही बार खाया हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत फायदा करती है, लेकिन फुर्सत हो तभी खाओ शाम को, क्योंकि पेट को साफ करती है। पर चेहरे पर चमक आ जाएगी, लाइट एकदम, फैट कम हो जाएगा, स्मार्ट हो जाओगे। फिर ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, फिर जो पैसे बचे वो दक्षिणा दे जाना, बहुत सुंदर शरीर हो जाएगा, ये सही बता रहा हूं। और थोड़ा दिल खोल करके हंसा भी करो, क्योंकि जो व्यवस्था है, परिस्थिति है, वो तो जैसी है तैसी है। अब इसी बीच में हंसकर जीना सीखो, प्रसन्न होकर जीना सीखो। जैसे कृष्ण भगवान, उनके सामने तो समस्याओं ने श्रृंगार बना लिया था, उनके सामने संघर्ष तो हमेशा खड़े ही रहते थे, उनकी जिंदगी भर युद्ध ही युद्ध होते रहे, बड़े बड़े युद्धों का नेतृत्व करते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण ने हंस करके काम करना सीखा था। तुम भी हंस करके काम सीखो। तुम्हारे पास तो युद्ध भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई इतना संघर्ष भी नहीं है। बर्तन मांजो तो हंसकर, झाड़ू लगाओ हंसकर, आटा मारो तो हंसकर, रोटी परोसो हंसकर। लेकिन कितने लोगों का स्वभाव ऐसा बिगड़ा है, झाड़ू लगाते हैं तो भी गुस्सा में, और झाड़ू को 2-4 बार दीवार में पीट देते हैं, टूट जाओ तो तोड़ के फेंक दूंगा, कल से दिखाई मत देना। झाड़ू पर भी डपट है। बर्तन भी धोइए, हंसकर धोइए। बिस्तर बिछाइए तो बिल्कुल सीधी चादर बिछाइए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। क्लीन करो और 3 दिन बाद चादर चेंज करो, नई चादर बिछाकर उस पर आराम करो, साफ सुथरा। दिवाली के उत्सव के 2-3 दिन पहले अपने घर के पुराने सामान सब गरीबों को दान कर दो। टोटल नया सामान खरीद कर लाओ और धनतेरस और दिवाली में उसका प्रयोग करो। ऐसा भी करना चाहिए। पुराने गद्दे रजाई भी दान करो, फिर देखना तुम्हारे घर में धन वर्षा होगी। ऐसा मैंने करवा दिया, 200-300 लोगों के यहाँ धन वर्षा हो गई। और तुम धन लक्ष्मी पूजा करते हो, लक्ष्मी जी सदा सहाय, तो लक्ष्मी सोचती है सहाय कैसे हो जाओ, तुम भी तो सहाय बनो किसी के। जो किसी गरीब का सहाय होता है उसके लिए लक्ष्मी सहाय होती है। पुरानी साड़ियां भी दान कर दिया करो, ये चिट्टी पट्टी जोड़ गांठ के मत पहनो, दान कर दो। प्रयाग कुंभ में हजारों गद्दे, हजारों रजाई हमारे नेपाल आश्रम से नए बनकर पहुंचे हैं, कैंप लग रहा हुआ। आज मैंने संत जी को कहा कि जिस गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन दिया है कैंप लगाने के लिए, तो उनको 10-10 गद्दा, 10-10 रजाई दान कर देना कुंभ के बाद। तो बोला गुरुदेव तो बहुत बड़ा निर्णय है।
तो गांव तो बड़ा है। हमने कहा बड़ा है, उससे बड़ा दिल हमारा है, दे देना सर। गांव के लोग बोले कि हम ये जमीन सदा के लिए दे देंगे, लिख देंगे, आश्रम ही बन जाएगा। देने वाले को ही कोई देने वाला मिलता है। जब तुम किसी को दोगे तो तुमको भी देने वाले इंतजार कर रहे हैं। सरलता और नम्रता। अर्जुन में नम्रता है, दुर्योधन में अभिमान है, भीम में उदंडता है, युधिष्ठिर में समझदारी है, द्रौपदी में प्रेम का व्यवहार है, नकुल में वाहन विभाग को संभालने की कला है, सहदेव में प्लानिंग तैयार करने की विधि है। विभिन्न गुणों से अपने जीवन को सजाइए। अपने घर में गम भी खा लिया करो। अपने घर में कोई भी आपको कभी बोल दिया है, उसकी गांठ बांधकर मन में मत रखो। कभी जोश में किसी के मुख से कोई शब्द निकल गए, अब उसके लिए आप ज्यादा नाराज होंगे तो घर और बिगड़ेगा। और घर को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, बिगड़ने वाले घर को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। आश्रम को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, आश्रम को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। याद रखना, बिगड़ता तो संसार में खुद ही सब कुछ है, लेकिन संभाल ले उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है। अपनी पार्टी के संगठन को भी बिगड़ने से बचाइए। आपके उपद्रव करने से अगर पार्टी टूट सकती है तो आप थोड़ा गम खा लीजिए, क्योंकि पार्टी का नुकसान आपका भी नुकसान है। अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ता है, पार्टी में शामिल होने से ही सफलता मिलती है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर अलग हुए तो फेल हो गए। इसलिए याद रखना, तुम्हारी पार्टी तो तुम्हारा घर है, पति पत्नी दोनों मिलजुल करके रहना, अपने सास ससुर को संभाल लेना। दुनिया में देवी देवता की पूजा तो बहुत लोग कर लेते हैं, मंदिरों में जाकर ओम नमः गणपति गंगवा कर देते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए देवी देवता के समान बूढ़े माता पिता और सास ससुर का सम्मान जो करते हैं, उनसे विश्व के सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं को आशीर्वाद मिलता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आपकी सरकार बन जाए तो अदर पार्टी वालों को दुख मत देना, क्योंकि जमाना कभी बदलेगा, शासन पलट सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है पावर में आने के बाद भी उग्रवाद नहीं अपनाता है, झुककर चलता है, नम्रता से चलता है, क्योंकि वो समझता है संसार का नियम परिवर्तन है। सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपनी बहुओं को भी न दुखाना, बेटों को भी दुख न देना, अच्छा चरित्र बनाना, अच्छा स्वभाव बनाना, और जहां रहो वहां थोड़ा नाम कमाओ, जहां रहो वहां नाम कमाओ। बहू बनकर रहो तो सास ससुर भी सोच में पड़ जाए कि ऐसी बहू तो हम भी नहीं बन पाए थे, बहुत महान है। सासू बन जाओ तो ऐसा रोल सासू का दिखाइए कि बहू सोच में पड़ जाए कि मेरी मां से भी आगे है, ये बहुत महान है।
और पति बनो तो ऐसे पति बनो कि पत्नी को दुख का पता न चलने तो उसी का नाम ही पति है। और पत्नी बनो तो ऐसी पत्नी बनो कि आपके पति को घर की चिंता न रहे, कम से कम घर तो मेंटेन रखो। अभी एक डॉक्टर और डॉक्टराइन मुझे मिलने आए, बड़े डॉक्टर थे। तो डॉक्टराइन का जो मुंह था वो एकदम कुछ दुखी दुखी और गुस्सा गुस्सा। तो जब मिले तो डॉक्टराइन ने बताया कि डॉक्टर साहब को गुरुदेव थोड़ा समझा दो, ये गाली बहुत देते हैं। तो हमने कहा, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा डॉक्टर गाली देता होगा अपनी पत्नी को। तो डॉक्टर मेरे सामने शर्मिंदा हो गया, उसकी पत्नी ने मेरे सामने ही कह दिया। तो डॉक्टर हंसने लगा, बोले ठीक कोई बात नहीं, गुरुजी के सामने कह भी सकती। बोले जब नहीं सुधर रहे तो क्या करें, अब आखिरी में लगा दिया फाइल। फिर कहा मुझे गाली दे वहां तक तो सह लेती हूँ, मेरे माँ बाप को भी गाली देती हूँ, उसमें मैं घायल हो जाती हूँ। और फिर थोड़ा रो दिया उसने। तो हमने संतों से कहा तुम बाहर निकलो और दरवाजा बंद करो डॉक्टर साहब, क्योंकि किसी की कोई ऐसी बात हो तो उसको थोड़ा मर्यादा से करना चाहिए, सबके सामने नहीं करना। मैं नारियों से भी बताए देता हूं, आप अपने पति की कमी को भीड़ में मत कहना, होशियार पत्नी बनो, चंडिका अवतार मत बनो। सबके सामने कहने थे, ये सबसे ज्यादा अपमान की चोट पति को लग जाती है। थोड़ा संभाल कर, और अपनी पत्नी की कमी को भी आप भीड़ में मत कहना, ऐसी जगह कहो जहां से सुधार हो जाए उसका, क्योंकि ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो मैंने उनको समझाया, डॉक्टर साहब, हमने कहा डॉक्टर साहब मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी भद्दी गाली आप दे सकते। तो बोले उम्मीद क्या गुरुदेव, ये मेरी जो वाइफ है ये घर को संभालती नहीं है, कहीं कटोरी पड़ी है, कहीं थाली पड़ी है, कहीं झाड़ू पड़ा हुआ है, कहीं कचड़ा पड़ा हुआ है, और ये उसी में बैठी रहती है, खीसे काटती रहती है। मैं जब घर पहुंचता हूँ सब उलझ जुलझ मिलता तो मेरा दिमाग गर्म होता, तब मैं इसको डपटता हूँ। जब डपटता हूँ तो ये थोड़ा गुर्राती है, तब मैं गाली देता हूँ। थोड़ा अकड़ती है तो इसके बाप की गाली देती है। तो मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब ये थोड़ी थोड़ी चीजें अपने हाथ ही संभाल लो। अब 20 साल हो गए जब नहीं सुधरी है, इसका संस्कार ही नहीं है, पूरे घर में सामान बिखराने का संस्कार है, अब इसको ठोकने पीटने से कोई फायदा नहीं। तो बोले कि आखिर डॉक्टरी संभालूं, हॉस्पिटल संभालूं 4 मंजिल का, कि ये घर की कटोरी सुधारूं। तो मैंने कहा इसके लिए तुम एक आदमी नौकर रख लो, वो सामान सेटिंग करे, पर ये नहीं कर पाएगी। कितने लोगों का संस्कार नहीं होता है सेटिंग से सामान रखने का, उल्लुल जुल्लुल इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा तिकड़म पिकड़म करते रहते हैं। जहाँ डाल दिया वहीं पर, घड़ी उठा कर रख दिया जहाँ थाली रखी थी, अब कटोरी उठा कर रख दिया सिरहाने बेड पास, जब रजाई ओढ़ा तो कटोरी उसी में गिरी, और उसमें तेल भर के रखा, खोपड़ी में गिर गए रजाई। बहुत बांगड़ू लोग हैं, दिमाग नहीं है, क्या करोगे तुम? अब इसमें ज्यादा उलझोगे तो डिस्टर्ब और हो जाएगा। इसलिए अगर घर में तुम शांति चाहते तो कम से कम महिलाओं की जिम्मेदारी, इनका नाम गृहिणी है, ये गृह की ऋणी है, इसलिए घर को पूरा मेंटेन रखना चाहिए, साफ सुथरा क्लीन, सामान की सेटिंग और सामान की सफाई, किसी चीज का दुरुपयोग ना हो, व्यवस्थित कर दीजिए। उसके बाद हाथ पांव मुंह धो करके आराम से टीवी में प्रवचन सुन लीजिए। काम को सही करना चाहिए आदमी को, उल्लुल जुल्लुल कभी नहीं करना चाहिए। अपना ऑफिस भी साफ सुथरा रखिए, उसमें किचकिच मत मचाइए। जहां जितनी ज्यादा सफाई होगी, शुद्धता होगी, सेटिंग होगी, एडजस्टिंग होगी, वहां पर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, वहां धन वर्षा होती रहेगी। ये बहुत बड़े पुराण शास्त्र में मैंने पढ़ा था आज के 10-15 साल पहले। नारद जी और इंद्र जी दोनों साथ साथ में एक सरोवर के किनारे खड़े थे।
उसी समय सरोवर के किनारे एक विमान उतरा। विमान से एक देवी स्वरूपा कोई मां बाहर निकली और सरोवर में जल लेकर प्रक्षालन कर रही थी। इंद्र जी ने कहा, नारद जी पूछो जरा ये कौन है। नारद जी ने कहा, आप पूछो ना। तो बोले, नहीं नहीं, मैं इंद्र हूं, मेरे को नहीं पूछना चाहिए, तुम संत हो, तुम पूछ सकते हो, ऋषि मुनि हो, जाओ पूछो। तो नारद जी गए, पूछे कि तुम कौन हो देवी, ये विमान से उतरी हो सरोवर के किनारे, तुम्हारा क्या परिचय है। तो उसने कहा, मैं रंभा हूं, मैं लक्ष्मी हूं, यहां क्यों आई हो देवी। मैं दैत्यों के घरों को त्याग करके चली आई हूं। क्यों उनके घर को त्याग किया है देवी। नारद, मैंने इसलिए त्याग किया, उनके घर की स्त्रियां जूठी अंगुलियों से घी निकाल कर खाती है। सुनना बात को ध्यान से, ये लिखा है पुराण में। उनके घर की स्त्रियां झाड़ू अब लगाना बंद कर चुकी है। उनके घर की स्त्रियां कर्कश आवाज में बात करती हैं। उनके घर की स्त्रियां समय पर भोजन नाश्ता बनाती नहीं है, पुरुषों से प्रेम नहीं रखती है। उनके घर की स्त्रियां अतिथि का सत्कार नहीं करती हैं और उनके घर के लोग कठोर बोलना शुरू कर चुके हैं। उनके घर के पुरुष स्नान भी ठीक से नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं और उनके घर में इतनी मक्खियां बिदबिदाती रहती हैं कि अब मैं वहां नहीं रह सकती हूं। और भोजन बनाते समय भी स्त्रियां खाती रहती, बनाती रहती, जूठे करती रहती, इसलिए मैं उनका घर छोड़कर यहां आई हूं। देवी कहां जाओगी अब। इंद्र जी आगे बढ़कर खड़े हुए, बोले, मेरे यहां चलो। नहीं इंद्र, तुम्हारे पास संयम नियम नहीं, इसलिए तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। जिसके यहां संयम नियम आचार विचार शुद्ध होता वहां हम रहते हैं। जिसके घर में साफ सफाई होती वहां हम रहते हैं। और जिसके घर में सब सेटिंग रहती, प्रेम रहता आपस में, वहां हम रहते हैं। जिसके घर में सुमत होती वहां रहते हैं। और जिसके घर में घी शुद्ध हाथों से निकाला जाता चम्मच से, वहां हम रहते हैं। और जिसके द्वार पर अतिथि का सम्मान होता है, संत का आदर होता है और प्रवचन की वाणी भजन गूंजते रहते हैं जिस घर में, वहां मैं निवास करती हूं। मेरा नाम लक्ष्मी जी है। अब यहीं से हमको सोच लेना है, अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो आपको पहले नंबर पर साफ सफाई रखना पड़ेगा, सामान की सेटिंग करना पड़ेगा। केवल देखो बालों की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, न गालों की सेटिंग से काम चलेगा। 3-3 घंटे बाल और गाल में खो जाते हैं तो टांग कौन साफ करेगा। अरे बाल तो मारो, 2-4 कंघा और लपेट के बांध दो इनको और घर को पूरा संभाल लो, गाड़ी को साफ रखो। सफाई से स्वर्ग बनता है और जितनी ज्यादा सफाई रखोगे उतना ज्यादा तुम धनवान होते चले जाओगे। कितने लोग तो नाक छिनक करके अंगुली में पोंछकर फिर अपनी पेंट में चिपका लेते पीछे। जब वो सूख जाती तो चांदी जैसी चमकती, दूर से लगता है कि बोर्ड लगा है कि नाक यहीं चिपकाई जाती है। कितनी महिलाएं नाक अपने साड़ी में पोंछ लेती और फिर कभी दांव मिला तो मेरे पैर उसी में पोंछ देती कि थोड़ा माल तुम भी ले जाओ महाराज। हाँ। ये सब गंदगी वहां मत करो, थोड़ा सफाई। सुबह दातून कुल्ला कीजिए तो नाक ठीक से साफ कीजिए, नाश्ता कीजिए तब नाक साफ कीजिए, भोजन करने के बाद नाक साफ कीजिए, शाम को सोने के पहले नाक ठीक से साफ कर दो तो हर समय वो चुएगी भी नहीं। और बच्चों का भी नाक मुंह साफ रखो, बच्चों को एकदम क्लीन रखो और बच्चों के सामने कभी गाली न देना ताकि बच्चे के संस्कार बिगड़ने न पाए। बच्चों के सामने कभी पति पत्नी लड़ना मत ताकि बच्चे इस तमाशा को देखकर आश्चर्य में न पड़े। और अपने बच्चों के सामने पति पत्नी कोई सलाह करनी है तो आप अलग बैठकर करिए, बच्चों के सामने गुप्त सलाह नहीं करना चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो जाए तो बच्चों को प्रोत्साहन देकर जिम्मेदारी देना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए, खाली कोई होना ही नहीं चाहिए। परिवार के अंदर सब लोग रिस्पॉन्सर बनो, जिम्मेदारी लो
और मन को एकाग्र रखो, गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से संभालो, और यदि संत बन जाओ तो अपने संत आश्रम को अच्छी तरह संभालो। यानी जहां रहो वहां विकास करो, आगे बढ़ो, यही सोचो। ऐसा नहीं कि साधु बन गए और भंडारा खा के सो रहे रात दिन, बस ये सोना नहीं। सोइए भी, रात में सोइए थोड़ा, लेकिन काम भी कीजिए, प्लानिंग से काम कीजिए, और इतना अच्छा कार्य कीजिए कि गांव-गांव में जा करके सत्संग भी सुना दीजिए, लिंगा में आकर भी सत्संग सुनाइए। ये सब संसार के माया मोह में पड़े हुए जीव बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, आत्महत्या के विचार इनके अंदर आने लग जाते हैं। ऐसे दुखियारे जीवों का दुख दूर करने के लिए संत की जिम्मेदारी है कि उनके गांव में जाकर के प्रवचन और सत्संग की गंगा बहा करके उनके दुख पीड़ा को दूर करे और उनके जीवन में सुख शांति भरपूर करे। जिसे हम यहाँ प्रवचन देने आए, हमारे आश्रम में क्या मेरे लिए रोटी नहीं, रोटी खूब है, रोटी वोटी की बात ही नहीं है। रोटी तो हमको एक विजय अकेले खिला सकते हैं जिंदगी भर, वो विजय भैया बैठा अकेले, लेकिन नहीं, हमको विजय की भी रोटी खानी हो, पराजय की भी खानी। जो जिंदगी से हार चुके हैं उनको भी 5 मिनट का समय देना है और उनको भी सत्संग सुनाना है, घर घर में शांति पैदा करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जो सबके लिए शांति का रास्ता खोलने की तैयारी में लगा हुआ है, जो पूरे संसार को संस्कार देने का अभियान चला रहा है, याद रखना वह व्यक्ति स्वयं शांति के सागर में गोता लगाता रहता है। उसको कभी चिंता टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं हंसते हुए जिंदगी को गुजार देता है। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी। गा दूं बेले जी? सत्संगत कभी कभी, सत्संगत कभी कभी, सत्संगत जोर से गाइए। कभी मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है। कृष्णा चौधरी गाइए, नागपुर से आए थे और दूर से ताली बजाइए इनके लिए, कृष्णा चौधरी साहब। चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। दौलत के पीछे दौड़ना ज्यादा नहीं अच्छा, दौलत के पीछे दौड़ना बहुत सुंदर ज्यादा नहीं अच्छा। देती गिरा गड्ढे में ये, देती गिरा गड्ढे में ये, दौलत कभी कभी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी,
चढ़ती है दिल में ज्ञान बहुत सुंदर रंगत कभी कभी। कहीं रहना, दौलत के लोभ में भी मत पड़ना। अच्छी तरह से कमाना, मेहनत करके कमाना, बुद्धि लड़ा के कमाना, लेकिन कोई घोटाला न करना। राजनीति में अगर लंबे समय तक तुम टिके रहना चाहते हो तो कृपया दो चीजों से बचो, दौलत और दूसरे की औरत। ये दो चीजें, ये राजनेताओं के लिए दाएं बाएं खतरे दोनों हैं, दौलत और दूसरे की औरत। जो नेता दूसरे की औरत में फंस गया वो भी समझो काम से गया, और जो नेता दौलत के घोटाले में फंस गया वो भी काम से गया। कितनी मजेदार बात है, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग, वो घोटाला के कारण जेल में बैठे। हद मारती बेशर्मी की। अरे मुख्यमंत्री बन गए, ये कोई कम है? अब क्या जरूरत बकवास करने की। कितने लोग ऐसे हैं, खुद के पत्नी है और दूसरे की पत्नी में फंस गए जाकर। अब दूसरे आदमी के साथ भी तो धोखा हुआ, दूसरे पत्नी पे कब्जा कर रहे, वो भी दुखी है। और पत्नियों को भी चाहिए कि जब तुम्हारा पति है तो दूसरे पुरुष में फंसने क्या जाएगा? कौन उसमें लड्डू रखा हुआ है? हाँ, ये भी सावधानी। कुछ नहीं, ये सब बकवास है, फालतू काम है, झूठा आकर्षण है। सब अपना झूठा झूठा बना के, जैसे दुकान लोग सजा के बैठते हैं, ऐसे सब। अब फैशन में आजकल आया है, वो नवयुवक लोग फैशन करता तो चारों तरफ बाल कटा देता है, पूरा बाईपास रोड निकाल दिया चारों तरफ, बीच में थोड़े बाल छोड़ता है, उड़ते रहते हैं, फुर 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 फुर। ट्रैफिक सिपाही खड़ा है खोपड़ी के ऊपर। अब ये क्या फैशन बना रहे हो? फालतू बकवास में पड़ रहे तुम। क्या जरूरत इस सब चीज की है? कोई हीरो और हीरोइन की आज तक मरने के बाद उसका नाम मिट गया, साथ में वो मरी और साथ में नाम भी मर गया। लेकिन मीराबाई के मरने के बाद आज 500 साल 600 साल बाद भी उसका नाम है। शिवरी के मरने के बाद आज त्रेता युग की शिवरी, आज कलयुग में भी उसके नाम का सुमिरन किया जाता है। किसी हीरो के मरने के बाद उसकी कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन 600 साल के बाद कबीर जैसे संत का नाम याद किया जाता है। 2500 साल के बाद भी बुद्ध को याद किया जाता है। 100 साल के बाद विवेकानंद को भी याद किया जाता है। सोचो तो अपन विवेकानंद क्यों ना बन जाओ? क्या जरूरत है कैटरीना बनने की? और ये हीरो हीरोइन करते क्या है? थोड़ा टांग टेढ़ी कर दिया, इधर कमर घुमा दिया, नाच दिया, झुक गए, और ये बाल इधर उधर कटिंग सेटिंग कर दिया, और कपड़ा उटंग पहन लिया। ए पागल कहीं के, क्या मतलब? टेलरों को तो जरूर आराम मिल गई, चाहे उल्टा पलटा टेढ़ा पेढ़ा जैसा सिल दे वही फैशन है। चलो बेवकूफ हो जाओ, पहनो जाए। सब इधर उधर लटकन पटकन पड़ गए। मैं संत हूं और कभी फैशन वैसन कुछ नहीं, हमेशा यही कपड़ा पहनता हूं। लेकिन 15 करोड़ लोग टीवी चैनल से हमको जानते हैं और 5 करोड़ 28 लाख यूट्यूब से जानते हैं, और जानते ही नहीं है, मानते भी हैं। अब कभी भी ये एक्टिंग पैक्टिंग करने की जरूरत नहीं। ना सैया बलमों के गाना गाया कभी, ना कुछ नहीं। ये सब लफड़े वाले गीत में कभी नहीं गाता, और याद भी नहीं है कोई। और फिल्म कभी देखा नहीं, ना कभी नहीं जिंदगी भर। और पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा। तो हमारे साथ में पढ़ने वाले कहते थे तुम पूरे महात्मा जी। हमने कहा बिल्कुल, अधूरे थोड़े पढ़ना, पूरे ही रहना। इलायची लौंग भी खाना नहीं। हमारे प्रोफेसर भी कहते थे बहुत अजीब आदमी हो तुम,
हमने कहा अजीब ही रहूंगा, तुम्हारी तरह थोड़े रहूंगा मेहर कुल्ला बनकर, फालतू खुराफात करते। कितने टीचर भी वो क्या संस्कार देंगे, स्वयं हीरो बनकर आते स्कूल में। बुद्धूनाथ क्या दिमाग है तेरा, अब कम से कम शिक्षक हो, गुरुजी हो, सभ्यता की पोशाक पहनो। ये उल्टा पलटा से कोई काम नहीं होगा, अपना घर संभालो। ये हीरो हीरोइन का तो धंधा है फिल्म बनाना, इनको तो पैसा मिलता है, अगर पैसा न मिले तो ये 1 सेंटीमीटर कमर नहीं हिलाएंगे। इनको करोड़ों मिलता है, तब ये खूब नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते पुछलते, फालतू बकवास करते। तो आप लोग इनके चक्कर में भी ना पड़ना, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, सजाइए। और साथ साथ में कबीर साहब कह रहे हैं 4 बातें संभाल लीजिए तो जीवन में सुख आएगा। नंबर 1, शकलो दुर्मत दूरी करो, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। दुर्बुद्धि, बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन कुसंगत में पड़ करके बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है, और सत्संगत में आने के बाद बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। जो बुद्धि गलत चिंतन करने लग जाए, गलत चीजें सोचने लग जाए और गलत कार्यों में लीन होने लग जाए, तो जो बुद्धि आपकी माता पिता को सताने में लग जाए, जो बुद्धि घर बिगाड़ने में लग जाए, जो बुद्धि अपनी जिंदगी को बिगाड़ने में लग जाए, वो बुद्धि दुर्बुद्धि कही जाती है। और जो बुद्धि सबका कल्याण करने में लग जाए, सत्संग कराने में लग जाए और सबका हित हो ऐसा चिंतन करने लग जाए, ऐसी वाणी बोलने लग जाए जो बुद्धि सबका कल्याण हो जाए, तो समझ लो वो बुद्धि सद्बुद्धि है। रावण के पास में भी बुद्धि थी, लेकिन दुर्बुद्धि थी, सद्बुद्धि नहीं थी। रावण को मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मेघनाद ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन रावण समझा ही नहीं। जो अपने अहंकार में आकर के किसी के समझाने से समझे ना, तो समझ लो वो रावण है। अब इतने लोग समझा दिए, तुम समझते नहीं गलत काम कर रहे हो। मंदोदरी ने समझाया, ये सीता जी को वापस कर दीजिए, फालतू बकवास मत कीजिए। तो रावण ने कहा चुप, तू जानती नहीं कि मैं रावण हूं। तो मंदोदरी ने हंसकर कहा कि यदि तुम राम होते तो समझाना क्यों पड़ता, रावण हो इसीलिए समझा रही। ये चुप करने से काम नहीं चलेगा, वापस कर दो। मंदोदरी बहुत समझदार थी, उसने सीता को दुख नहीं दिया बिल्कुल। कुंभकर्ण भी समझदार था, विभीषण तो बहुत समझदार था। जिस कार्य के लिए आपके माता पिता भी समझाने लग जाए, पत्नी भी समझाने लग जाए, आपका भाई भी समझाने लग जाए, बहन भी समझाने लग जाए, तो समझ लो आप गलती के रास्ते पर जा रहे हैं। आप तुरंत सुधर जाइए, अन्यथा आपका विनाश होने वाला है। और अपनी बहन को भी दुख मत दीजिए। तो शकलो दुर्मत दूरी करो, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो और अच्छा जन्म बनाओ। कबीर साहब कहते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन अच्छा कैसे बनेगा? जीवन अच्छा बनाने के लिए पहले अपना स्वभाव अच्छा बनाइए। स्वभाव, चरित्र को अच्छा बनाइए, चरित्र, और वाणी को अच्छा बनाइए, कर्मों को अच्छा बनाइए, अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। ऐसा व्यवहार ना करो कि पीछे तुम्हारी निंदा हो, ऐसा चरित्र मत बनाओ जो बदनामी हो, ऐसी वाणी मत बोलो जो लोग तुम्हारे पास बैठना ही पसंद ना करें, ऐसे कर्म मत करो जो कांटे की तरह चुभे आपके, और ऐसा स्वभाव मत बनाओ जिससे कि आपका प्रभाव बिगड़ जाए। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये 5 चीजों पर विशेष सावधानी बरतिए। अपने आप से तर्क कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए कि मेरा स्वभाव बिगड़ तो नहीं रहा कहीं। कितनी महिलाएं बहुत अच्छे स्वभाव की होती हैं, जब शादी हो जाती है, ससुराल में आती 2-3 साल के बाद उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगती है, क्रोध करने लग जाती है। तो घर वालों को भी लगता है कि अब तो पूरा चेंज हो रहा, मौसम बदल रहा है, ठंडी जा रही है, गर्मी की ऋतु आ रही है। ये सब क्या कर रही हो?
जिस सुंदर स्वभाव से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता है, जिस अच्छे चरित्र से तुम्हारा आदर होता है और जिस मधुर व्यवहार से तुमको लोग पसंद करते